हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया। तो इंडिया की मैपिंग देख रहे हैं। बेसिकली उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फिज़िकल थिंग्स पहले पता होनी चाहिए, मतलब फ़िज़िकल चीज़ें पता होनी चाहिए। और हमने आज तक आइलैंड्स देखे हैं, फिर जाके हमने थार डेजर्ट देखा है, उसके बाद हमने हिमालयाज़ देखे हैं, कैसे हिमालय बने हैं वो भी देखा है हमने। और पहले हिमालय में कौन से ट्रांस हिमालय, नॉर्थ में काराकोरम, झांसकर और काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, ये तीनों को हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं। उसके बाद ग्रेट हिमालय आते हैं और ग्रेट हिमालय के बाद में लेसर हिमालय या मिडल हिमालय भी बोलते हैं हम उसको। और उसके बाद हमारे शिवालिक आते हैं। ठीक है, तो ये हमने हिमालय में देखे थे। आज हम हिमालय से जो भी रिवर्स निकल के आती है तो वो उनका जो उनके साथ जो मटेरियल लेके आती है और डिपॉजिट करती है, उसी से प्लेन फॉर्म होते हैं, प्लेन्स बनते हैं। तो वो कैसे बनते हैं, किस एरिया में बनने लग जाते हैं, वो हम देखने वाले हैं आज के चैप्टर में, जिसको हम कहते हैं नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स के बाद हमारा एक ही चैप्टर बचता है, वो है वेस्ट और ईस्ट कोस्ट वाला जो एरिया है, उनके बारे में जानना, वो कैसे बने हैं, वहाँ पे कौन सी रिवर्स है, और ये सब हम देखेंगे। वैसे हमने प्लेटूज़ और ये सब कवर कर रखा है, ये इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए जानना इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने ये कवर किया है। देखो, जैसे कि मैंने बोला आपको, वेस्ट टू ईस्ट हम जो ये प्लेन डिपॉजिट होते हैं, इनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि प्लेन कैसे फॉर्म होते हैं। अभी देखो, ये रिवर है, कौन सी भी मान लो, इंडस की कोई ट्रिब्यूटरीज ले लो या गंगा ही ले लो, ठीक है, कैसे फॉर्म होते हैं ये देखना है। ये रिवर क्या करती है, जब तक ये पहाड़ों में होती है तब तक बहुत तीव्र गति से ये फ्लो करने लगती है, और जैसे ही पहाड़ थोड़े कम होने लगते हैं और थोड़ा सा स्मूथ एरिया लगता है, तो ये क्या करती है, इसकी गति जो होती है वो बहुत धीमी होती है। और यहाँ से फिर ये थोड़ी धीमी गति से चलती है, तो इसका जो साथ में लेके जो आती है ना, बोल्डर्स हो, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो या सैंड हो, तो वो यहाँ पे फिर डिपॉजिट करने लगती है। तो इसको हम बोलते हैं एलुवियल फैन। ठीक है, चिकड़ मिट्टी सब कुछ होता है इसके अंदर, तो ये सब यहाँ पे डिपॉजिट करती है, और इसी डिपॉजिट मतलब धीरे धीरे करके इस डिपॉजिशन का प्लेन में फॉर्म होने लगता है, मतलब प्लेन फॉर्म करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रोसेस क्या होती है, ये भाबर वाला एरिया फर्स्ट होता है, मतलब भाबर। तो इसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्थर और ये सब आते हैं, और ये शुरुआत में ये डिपॉजिट करने लग जाते हैं, तो इसीलिए ये बोला गया है लार्ज बोल्डर्स भी ये लेके आती हैं, तो वही बड़े बड़े पत्थर, वही बोल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हाई पोरोसिटी, मतलब जब बोल्डर ऐसे डिपॉजिट होने लगते हैं तो उसके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह बचने लग जाती है। तो उसमें क्या होता है, नेक्स्ट जो एरिया होता है, मतलब नेक्स्ट डिपोजिशन किसका होने लगता है, तराई। तराई जो होता है, मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ ना, नहीं, भाबर के बाद फिर यहाँ पे रिवर डिसअपियर्स होने लगती है और रिवर्स अपना कोर्स बदलने लगती है। ठीक है, तो जब दूसरे लेवल का जो होता है वो तराई होता है, और वो होता है 10 या 20 किलोमीटर्स का होता है। जैसे कि भाबर 10 या 8 या 10 किलोमीटर्स होता है, नैरो और पैरेलल टू शिवालिक से ये एरिया होता है। फिर बाद में तराई आता है। तराई जो होता है, पहले ही ये क्या करते हैं, भाबरी एरिया में अपने सारे बड़े बड़े पत्थर और ये सब वहीं पे डिपॉजिट करती है। नेक्स्ट वाले लेवल पे क्या आता है, तराई, जिसमें बैड ड्रेनेज होता है, रिवर्स रीअपियर होने लगती है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला आपको, और जो स्वैम्पी मार्शी एरिया बनने लग जाता है। जो एरिया मतलब बंगाल और बिहार के यहाँ पे आपको जो एरिया दिखाई देता है वो तराई एरिया होता है, और यहाँ पे आपको नेचुरल साल फॉरेस्ट भी मतलब यहाँ पे पाए जाते हैं, और ये मतलब मोर डेवलप्ड हो जाता है ये तराई एरिया। इसमें मोस्टली तो राइस और ये सभी लिया जाता है तराई एरिया में। तो इसके बाद जो तराई एरिया होता है वो एक ओल्ड अलुवियल और दूसरा होता है न्यू अलुवियल। तो ऐसे इनके दो फॉर्म बनते हैं, मतलब दो दो जोन बनते हैं मेजर। तो इसमें फिर हम अगर आगे देखते हैं, जो ओल्ड अलुवियल फैन होता है उसके तो नहीं बनते, बट जो न्यू होते हैं उसके होते हैं। एक होता है खादर और दूसरा होता है भांगर। ठीक है, तो ओल्ड ही होते हैं। जो न्यू होते हैं उसके भी दो टाइप होते हैं, वो है भांगर। तो ओल्ड फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर
ये होते हैं भांगर, मतलब ओल्ड होते हैं, और जो खादर जो होते हैं वो न्यू होते हैं। तो जो ये भांगर होते हैं वो ड्राई लैंड्स होते हैं, और इनके यहाँ पे जो होते हैं वो कनकर, मोस्टली तो कनकर ही दिखाई देते हैं। और जो खादर होते हैं वो न्यू फ्लड प्लेन्स, जिसके मतलब फ्रेश रिवर डिपोजिशन होता है स्लोप बिटवीन भांगर एंड खादर जो होता है। तो इनके ये जो खादर होते हैं वो न्यू फ्लड प्लेन्स एरिया होता है, और डिपोजिशन भी नया नया ही लाया होता है। तो इसको ना हर अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम देते हैं खादर को। जैसे कि पंजाब एरिया में इसको बोला जाता है दयाज, और यूपी में बोला जाता है खोल, बंगाल में इनको भील्स भी बोला जाता है, और बिहार में इसको ताल बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया ना, आना चाहिए वैसे। तो भाबर तो आपको एक तो पता ही होना चाहिए कि एलुवियल फैंस ऑफ हिमालयन रिवर्स से होता है, जो कोर्स डिपोजिशन, लार्ज बोल्डर्स भी होते हैं उसके अंदर, हाई पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी भी होती है, और रिवर यहाँ पे डिसअपियर होने लगती है। जब वो तेराई एरिया आता है वहाँ पे बैड ड्रेनेज, रिवर रीअपियर होती है, स्वैम्पी एरिया होता है, मार्शी एरिया होता है, और यहाँ पे नेचुरल साल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये 10 या 20 किलोमीटर का होता है, इतना पता होना चाहिए। और जब तराई के आगे हम नेक्स्ट एलुवियल फैंस के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है खादर और दूसरा होता है भांगर, मतलब न्यू एलुवियल का। तो खादर जो होता है वो अभी मतलब तुरंत नया नया बना हुआ एरिया होता है, और भंगार जो होता है वो पहले से थोड़ा बना हुआ होता है, ड्राई एरिया होता है, कनकर और ये सब होता है उसमें। तो ये सब हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो अब देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के टाइप्स। हमने उनको ईस्ट से लेके वेस्ट तक डिवीजन किया है, और वेस्ट से लेके ईस्ट तक डिवीजन किया है। अभी जैसे मैंने बोला कि ये प्लेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, ड्यू टू एलुवियल डिपोजिशन की वजह से ये फॉर्म होते हैं। और इनकी विड्थ अगर देखा जाए तो 150 से लेके 300 किलोमीटर की इनकी विड्थ होती है, और इनकी डेप्थ अगर देखा जाए तो 1000 से लेके 2000 तक इनकी डेप्थ होती है प्लेन्स की। तो अगर हम देखें यहाँ पे, इधर से देखो, ये राजस्थान वाला एरिया हमने रिवर्स के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया है कि यहाँ पे इंडस रिवर के जो ट्रिब्यूटरीज होती है उनका डिपोजिशन यहाँ पे दिखाई देता है, और यहाँ पे पंजाब प्लेन्स होते हैं, तो वो भी इंडस रिवर्स के जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं उनका ही डिपोजिशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पंजाब प्लेन्स बने हैं, यहाँ पे राजस्थान प्लेन्स है, इधर हमारा डेजर्ट है, यहाँ पे हमारी अरावलीज है, तो ये भी पता है। नेक्स्ट थर्ड वाला जो डिवीजन है वो गंगा का है। गंगा वाला एरिया हमने अपर गंगा, मिडल गंगा, मतलब मिडल गैंगेटिक प्लेन्स और लोअर गैंगेटिक प्लेन्स, इस तरह से डिवाइड किया है। और फोर्थ में आता है आसाम प्लेन, जो कि ब्रह्मपुत्रा की वजह से यहाँ पे फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो पहले देखेंगे हम राजस्थान वाला, राजस्थान प्लेन के बारे में हम देखेंगे पहले। यहाँ पे ये गारो खासी जयंती लाई ऑन द मेघालय प्लेटू एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुला नॉट हिमालय। तो ये तो पता ही है, अब हमने देखा भी था कि गारो खासी जयंती जो है वो हिमालय का एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि ये पेनिनसुला का एक्सटेंशन है। और उस दिन मैंने बताया था आपको पेनिनसुला मतलब क्या होता है। वैसे अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओ तो कोई बुरी बात नहीं है। राजस्थान प्लेन्स हम देखते हैं, वेस्ट ऑफ अरावली है इसके, इधर यहाँ पे अरावली फॉर्म होती है। तो रुको एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेस्ट में इसके अरावलीज होती है, और नॉर्थ में देखा जाए तो गंगा सागर रीजन है, और एक्सटेंशन ऑफ पंजाब प्लेन्स ऑफ इंडस। तो यहाँ पे पंजाब का प्लेन होता है, उसका एक्सटेंशन नीचे राजस्थान तक होता है। वेस्ट ऑफ अरावलीज राजस्थान, वहाँ पे भागर है, और राजस्थान भागर फ्लूवियल ग्रासलैंड्स हैं, और यहाँ पे स्टेपे ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, जो कि राजस्थान का प्लेन है उसमें स्टेपे ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, अगर कभी पूछा जाए कि यहाँ पे कौन से ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पे स्टेपे ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। और वेरी फर्टाइल यहाँ पे एरिया है, यहाँ का जो प्लेन का एरिया है वो वेरी फर्टाइल है। वेस्टर्न मोस्ट ऑफ राजस्थान मरुस्थली है, थार डेजर्ट हमने देखा भी है, और सैंड ड्यून्स भी यहाँ पे बनते हैं। सैंड ड्यून्स जैसे कि यहाँ पे इस तरह वाले सैंड ड्यून्स भी वहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो ये हमने
राजस्थान प्लेन के बारे में देखा, जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरीज की वजह से यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखते हैं पंजाब प्लेन्स। पंजाब प्लेन जो होते हैं वो फ्लूयल जो एलुअल फ्लूयल होता है उसी की वजह से बनते हैं। स्पेशली रावी, बियास, सतलज जो होती है, ये जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज है, इनकी वजह से प्लेन में, आपको पता है ना, पहले यहाँ से इंडस जाएगी, फिर झेलम, फिर चेनाब, फिर यहाँ पे रावी, फिर बियास, फिर और इधर से सतलज आती है। आपको पता है बियास ऐसी ट्रिब्यूटरी है इंडस की जो इंडिया में ही ओरिजिन होती है और इंडिया में ही मर्ज हो जाती है, वो इंडिया के बाहर बिल्कुल नहीं जाती है। तो ये इस तरह से है। तो ये रावी, बियास, सतलज का जो है वाटर भी इंडिया को मिला है, और यही ट्रिब्यूटरीज है इंडस की जो कि पंजाब प्लेन्स फॉर्म करने में हेल्प करती है, मतलब कर दिया है इन्होंने। तो खादर प्लेन्स जो होते हैं, अभी हमने देखा था, जो खादर जो होते हैं वो न्यू होते हैं, और जो भागर होते हैं वो ओल्ड होते हैं। तो ये खादर जो होते हैं फर्टाइल होते हैं, बट लिमिटेशंस हैं इनकी, जैसे कि एरिडिटी होती है, बेसिन टोपोग्राफी होती है, मतलब बैड ड्रेनेज, सैलिनेशंस, ये सब चीज़ें होती है, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम गंगेटिक प्लेन्स। जैसे कि अभी हमने देखा ही था, यहाँ पे ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो थर्ड है गैंगेटिक प्लेन, जिसको हमने अपर, मिडल, और जो ये अपर हो गया, ये मिडल हो गया, और ये लोअर गैंगेटिक प्लेन्स, इस तरह से हमने डिवाइड किया है। तो अभी गैंगेटिक प्लेन में डिवीजन किया है, जैसे बोला था मैंने, अपर वाला जो होता है वो यमुना की वजह से और घग्गर रिवर्स आती है, तो इनकी वजह से ये प्लेन्स बनते हैं। और इस खास करके रोहिला खंड में ज़्यादा इनका डिपोजिशन दिखाई देता है, और वो भी सैंडी डिपोजिशन होते हैं अपर गैंगेटिक प्लेन्स में। और मिडल में हम देखें तो वहाँ पे कोसी जो रिवर्स होती है, इधर से बिहार से लेके आती है वो कोसी, तो रिवर्स वो अपना डिपोजिशन लेके आती है, तो वहीं पे प्लेन भी बनते हैं, और आखिर ये गंगा को ही मिलती है ना, गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। और यहाँ पे आपको फ्लड्स दिखाई देते हैं, और रिवर्स अपने कोर्स जो होते हैं वो शिफ्ट करने लगती हैं। तो ये खास करके अवध, अंगा जो प्लेन है, मगध वाला जो एरिया है, वहाँ पे ये मिडल गैंगेटिक प्लेन्स आपको दिखाई देगा, मतलब कि स्पेशली आज के टाइम पे बिहार, झारखंड का थोड़ा ऊपर वाला एरिया और यूपी का ईस्ट वाला एरिया, ये हम मिडल गैंगेटिक प्लेन्स में आते हैं। और जो लोअर गैंगेटिक प्लेन्स है, जिसमें हमें गंगा एंटर्स करती है वेस्ट बंगाल में, वहीं से जो हमारा लोअर गैंगेटिक प्लेन है वो फॉर्म होने लगता है। और गंगा एंटर करती है वेस्ट बंगाल में, फिर सुंदरबन डेल्टा जो है वो गंगा की वजह से ही फॉर्म होता है, और यहाँ पे लो लैंड ऑलमोस्ट सी लेवल पे होता है लैंड, और यहाँ पे सागर आइलैंड्स भी है, और लोथियान आइलैंड्स भी आपको पाए जाते हैं यहाँ पे। और बंगाल टाइगर तो आपको पता ही है एंडेंजर्ड है, और बट यहीं पे पाए जाते हैं, मतलब हर जगह पाए जाते हैं, बट यहीं पे भी है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट आसाम वाला। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, जस्ट इतना आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह के कौन सी रिवर्स की वजह से प्लेन्स फॉर्म हुए हैं। तो आसाम में अगर देखते हैं हम, ब्रह्मपुत्रा लार्जेस्ट रिवर है ऑफ इंडिया। ये ओरिजिनेट होती है मानस सरोवर लेक, मतलब कैलाश रेंजर्स की वहाँ पे। एंटर्स एज दिहांग इन अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर होती है, जो हमारा नामचा बरवा है उसको इस तरह से क्रॉस करके ये इंडिया में आती है। जब वेस्ट बंगाल में ब्रह्मपुत्रा एंटर करने लग जाती है, बांग्लादेश में ये एंटर करने लग जाती है बांग्लादेश से, तो वहीं पे 90 डिग्री एंगल्स पे वो टर्न लेती है, और फिर इंडिया में वही बांग्लादेश के वहाँ पे एंटर कर जाती है। ठीक है, रिवर कोर्स नैरो न्यूमरस, जो रिवर का कोर्स है वो नैरो न्यूमरस है। स्ट्रीम्स फ्लो फ्लड प्रोन, तो ये फ्लड प्रोन स्ट्रीम भी है। तो स्ट्रीम्स फ्रॉम नॉर्थ टू स्विफ्ट फ्लोइंग फ्रॉम एलुवियल फैन, जो हम देखते हैं जो ब्रह्मपुत्रा का पूरा बेसिन है, उसमें पहले तो मानस, सुबनसिरी, ये सब स्ट्रीम है, रिवर, इनकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। स्ट्रीम्स फ्रॉम साउथ
साउथ प्लाटूस की देखा जाए तो स्मूथ फ्लोइंग होती है साउथ की तरफ। दिबांग एंड लोहित भी आपको दिखाई देती है। इन रिवर्स की वजह से ही प्लेन्स, मतलब ये ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्रा की, तो इनकी वजह से भी प्लेन्स फॉर्म होने लगते हैं। तो ये हमने पूरे आज प्लेन्स के बारे में देखा। ज़्यादा नहीं, हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी विड्थ कितनी होती है, डेप्थ कितनी होती है और ये कैसे फॉर्म होते हैं, प्लेन कैसे फॉर्म होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और इनके हमने डिवीज़न भी किए हैं। ये वाला फर्स्ट राजस्थान प्लेन, ये पंजाब वाला है, ये गंगा वाला है, ब्रह्मपुत्रा वाला है। बस इतना ही पता होना चाहिए, ज़्यादा याद नहीं रखना है। हाँ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो वो कैसे फॉर्म होते हैं प्लेन, इसके बारे में यूपीएससी ज़रूर क्वेश्चन पूछेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे फॉर्म होते हैं। तो इसके जो बेल्ट बनते हैं, पहले भाबर फिर तराई, और जो तराई के बाद जो दो न्यू और ओल्ड जो फॉर्म होते हैं, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। खुद भी एनसीईआरटी में पढ़िए। ये तो मैंने बस अपने नोट्स यहाँ पे दिखाए और बताया भी है, पर आप खुद ऐसे एनसीईआरटी में ये सब दे रखा है तो वहाँ पे पढ़िए आपको, और खुद के नोट्स बनाएं ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।